चीन के गोल्ड ट्रेडिंग बाजार में समझिए एक भूचाल सा आ गया है। JWR एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो रातों रात मतलब बिल्कुल गायब हो गया और अपने साथ ले गया हजारों लोगों की उनकी जिंदगी भर की कमाई। तो सवाल ये उठता है कि सोने का ये सुनहरा सपना $1 अरब से भी बड़े एक बुरे सपने में आखिर बदल कैसे गया। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर करते हैं। $1.4 अरब। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना। हम बात कर रहे हैं लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था। नहीं, ये हजारों परिवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी फाइनेंशियल तबाही थी। जरा सोचकर देखिए कि माहौल कैसा रहा होगा। एक तरफ सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि बस अब तो अमीर बन ही गए, और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। प्लेटफॉर्म फ्रीज, पैसे निकालने का कोई रास्ता नहीं और सारा पैसा मानो जैसे हवा में ही गायब हो गया। इसके बाद जो नजारा था वो था गुस्से और हताशा का। हजारों लोग कंपनी के दफ्तरों के बाहर बस अपने पैसे वापस मांग रहे थे। तो फिर सवाल वही है, ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा एक सुनहरा सपना इतनी बुरी तरह से टूटा कैसे? चलिए इस प्लेटफॉर्म के ढहने के पीछे का जो राज है उसे समझने की कोशिश करते हैं। JWR की इतनी बड़ी सफलता के पीछे था एक जादुई वादा, एक ऐसा ऑफर जो सुनने में इतना अच्छा था कि यकीन करना मुश्किल था। और जैसा कि अक्सर होता है, हजारों लोग इस वादे के जाल में फंसते चले गए। तो आखिर इसका आकर्षण इतना जबरदस्त था क्यों? देखिए, उस वक्त सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। JWR का वादा था कि कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की जा सकती थी और ऊपर से मिलता था हाई लीवरेज। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने पैसे लगाए उससे कई गुना ज्यादा की ट्रेडिंग करने का मौका। और ये सब सोशल मीडिया पर जोर शोर से फैलाया गया। फिर क्या था, लोग खिंचे चले आए। अब आते हैं इस पूरे घोटाले के केंद्र में, और वो है सिर्फ एक शब्द, प्री प्राइसिंग। यही वो सिस्टम था जिस पर यह पूरा प्लेटफॉर्म टिका था। और मजे की बात यह है कि यही इसके गिरने की सबसे बड़ी वजह भी बना। तो चलिए इस माया जाल को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही है कि ये प्री प्राइसिंग मॉडल आखिर था क्या। सुनने में तो ये बड़ा फैंसी सा फाइनेंस का टर्म लगता है ना, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी। ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली है। प्री प्राइसिंग का मतलब था कि इन्वेस्टर और प्लेटफॉर्म भविष्य की कीमतों पर एक प्राइवेट समझौता कर रहे थे। ये सौदे किसी असली रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं हो रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्लेटफॉर्म और इन्वेस्टर के बीच एक प्राइवेट शर्त लगाने जैसा था, एक दांव। और ये जो फर्क है वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक असली एक्सचेंज पर हर सौदा पब्लिक होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन JWR का मॉडल वो था प्लेटफॉर्म के साथ एक प्राइवेट दांव। असली एक्सचेंज पर पैसा सुरक्षित रहता है, पर यहाँ सारा का सारा रिस्क सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर था। तो निचोड़ ये है कि ये मॉडल इन्वेस्टमेंट कम और जुआ ज्यादा था। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये मॉडल कितना ज्यादा जोखिम भरा था, तो अब देखते हैं कि वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस ताश के महल को गिरा दिया और अरबों का सोना अपने साथ ले डूबी। यहाँ सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ, एक के बाद एक। पहले सोने की कीमतें तेजी से बढ़ीं। इससे क्या हुआ, हजारों इन्वेस्टर्स ने एक साथ अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश की। इससे प्लेटफॉर्म पर पेमेंट का जबरदस्त दबाव बन गया। अब कंपनी के पास असल में इतना कैश तो था ही नहीं कि वो सब कुछ चुका सके, तो सिस्टम टूट गया और आखिर में JWR ने पैसे निकालना बंद कर दिया और पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। JWR की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं है। नहीं, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और कुछ बहुत गंभीर सवाल भी खड़े करती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। हाल के सालों में ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को ढहते हुए देखा गया है। पहले चाय में इन्वेस्टमेंट, फिर क्रिप्टो करेंसी में, और अब सोने जैसी कीमती चीजों में भी। ये एक खतरनाक पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहरा रहा है।
तो फिर इससे सीखा क्या जा सकता है? किसी भी बड़ी फाइनेंशियल तबाही के पीछे अक्सर ये 4 चीजें मिलती हैं। पहला, किसी एसेट की कीमतों में अचानक तेज उछाल। दूसरा, बहुत ज्यादा लीवरेज का लालच। तीसरा, एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो बहुत जटिल हो और समझ से बाहर हो। और चौथा, सरकारी नियम कानून की कमी या उनका ना होना। ये वो रेड फ्लैग्स हैं, वो खतरे की घंटियां हैं जिन्हें किसी भी इन्वेस्टर को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने चेतावनी नहीं दी थी। इंडस्ट्री के संगठन पहले ही ये बात कह चुके थे कि कुछ कंपनियां असली सोने के व्यापार की आड़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी चला रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि जुआ है। JWR के मामले में ये चेतावनी दुख की बात है कि बिल्कुल सच साबित हुई। JWR की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाती है। इन्वेस्टमेंट की इस विशाल और चकाचौंध भरी दुनिया में अगला धोखा कहाँ छिपा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए, ताकि इस तरह के जादुई वादों का अगला शिकार बनने से बचा जा सके।